जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसके तहत एक पसमंदाना इलाका जो है, यहाँ पे लोगों को जो मसले मसाइल है उनसे दो चार ना होना पड़े, उसलिए आप सभी हजरात आपसे यहाँ पे आते थे। बट अफसोस इस बात का है कि हम हर बार दोहराते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कमियां हैं, बट उन कामों को पूरा नहीं किया जाता। वन ऑफ द बेसिक फैक्ट अभी सर बोल रहे थे कि लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, बट अफसोस इस बात का है कि हमारे पास अभी नेटवर्किंग सिस्टम भी नहीं है। लोग 5G के जमाने में जी रहे हैं, बट हम 2G के जमाने में भी अभी नहीं है। कहां से हमारे पास वो इनोवेशन आएगी, कहां से हमारे पास वो मॉडर्नाइजेशन आएगी अगर हमारे पास एक नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है। मैंने मास्टरी की हुई है, अब घर में तैयारी करने के लिए आता हूँ, बट मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन, मेन ऑप्शन जो है वो नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है। मुझे मजबूरन यहाँ से रूम फाड़ने में करना पड़ता है, वन ऑफ द बेसिक फैक्ट। साथ में दूसरी चीज वुमेन एम्पावरमेंट की बात, आज तो हर जगह पे आप देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर स्कीमें बहुत सारी आती है, बट अफसोस इस बात का भी है कि हमारे यहाँ पे जो गर्ल्स, खासकर मैं गर्ल्स की बात करूंगा, बॉयज तो यहाँ से काफी दूर चले जाते हैं, कहीं पे भी स्कूल्स के लिए चले जाते हैं, बट गर्ल्स का वन ऑफ द बेसिक फैक्ट है, वन ऑफ द मेजर इशू है कि गर्ल्स को यहाँ से या तो हाई सेकेंडरी जंगलवार जाना पड़ता है, या तो हाई सेकेंडरी नाना जाना पड़ता है। जो सबसे मेन चीज है जिसकी वजह से हमारे पास मॉडर्नाइजेशन आएगी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, इनोवेशन माइंड उनका बन जाएगा, वो तो दूर की बात है। मगर हमारे पास यहाँ पे स्टाफ की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, स्टाफ भी हमारे यहाँ पे कम है। कहाँ से एक टीचर जो है वो दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जहाँ के एक सब्जेक्ट के लिए आज 2 टीचर होते हैं, बट अफसोस इस बात का है कि एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के लिए एक टीचर यहाँ पे अवेलेबल है, पहली चीज। और अगर मेन इशू देखेंगे, तीसरी चीज जो रोड की कनेक्टिविटी, आप बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन है हमारे पास और डिजिटलाइज जमाना है, बट अफसोस इस बात का है कि हमारे पास अभी रोड की कनेक्टिविटी भी नहीं है, जिससे हर एक चीज डिजिटलाइज हो सकती थी, बट अभी आप चल के आए। पहली चीज मुझे इस चीज का दुख है कि सबसे पहले आपको इस चीज पे गौर करना चाहिए। आप अगर पीछे नीचे से गए होते, आपने पहले रोड का कनेक्टिविटी, अगर आप बाहर से आए, आप यहाँ नीचे उतरे, मगर पहली चीज आपने यहाँ देखना था कि यहाँ के लोग जो सफर कर रहे हैं किस चीज से। पहली चीज यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जिस हिसाब से भी रुकी है, किस हिसाब से रुकी है, पहली कनेक्टिविटी रुकी है। दूसरा मेरा जो मेन इशू है वो रोड जो है वो नेटवर्किंग है। अगर डिजिटलाइज जमाना हो रहा है, आपने तो यहाँ पे स्कीमें बताई कि डिजिटलाइज जमाना है, ये है वो है, बट अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे नेटवर्किंग की कोई बात ही नहीं करता है। हम 2G के जमाने में जी रहे हैं और लोग 5G के जमाने में पहुंच रहे हैं। लोग आसमानों पे इसरो नाटो की बातें हुई, बट हमारे पास 2G का जमाना नहीं। इस चीज का भी बड़ा दुख है। और तीसरी चीज जो मेन इशू में मुझे नजर आता है, क्योंकि मैं भी इन्हीं स्कूल से निकला हुआ हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ से जंगलवार हाई सेकेंडरी जा सकता था, बट आप सीओ सर आए हैं यहाँ पे, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हुए लोग हैं। इन चीजों पे सबसे पहली चीज कि यहाँ का वुमेन एम्पावरमेंट है कि यहाँ की गर्ल्स को सफर करना पड़ता है बहुत ज्यादा तक। अगर किसी, मैं खुद की बात करूंगा, मेरी सिस्टर है 12th उसका हो रहा है, बट मजबूरन मुझे ठाठे में रूम करना पड़ा, बट मैं सोचता हूँ कि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं कहता हूं कि उसको क्विट करानी है स्टडी। किस लिए? कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास यहाँ पे चीजें नहीं है। यहाँ की गर्ल्स तब आगे आएंगे जब उनके पास चीजें होंगी, बट अफसोस एक इस चीज का है कि एक रूम हमारे पास है, 8 क्लासेस इसी रूम के अंदर। बताओ जी, अगर एक क्लास के अंदर एक क्लास होती थी तो जहाँ पे एक टीचर जाता है, बोर्ड डिजिटलाइज आप बता रहे हैं, एक बोर्ड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास डिजिटलाइज सिस्टम कहाँ से आएगा? इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है। मैं ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए 3 मेन इश्यूज हैं। पहले रोड की कनेक्टिविटी, दूसरा हाई स्कूल अगर हमारा यहाँ पे होता, गर्ल्स की मैं बात करूंगा, अगर बॉयज का अगर आपने जुगोत में दिया है, बट फिर भी हमारी गर्ल्स जो है इस जंगलात से सफर कर रही है। अगर गर्ल्स का यहाँ पे हमारे पास स्कूल अवेलेबल है, तो अगर आप गर्ल्स के लिए एक कदम उठाते हैं कि गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक स्कूल बन जाए, बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज यहाँ पे जो हमारा नेटवर्किंग सिस्टम है, अफसोस इस चीज का होता है कि हमारे यहाँ पे कोई साथी, जब मैं बाहर से आता हूँ, कोई भी साथी जब बाहर से आता है, तो अफसोस इस चीज का होता है कि शाम से अगर कोई बंदा तरस रहा है मुझे बात करने, और मजबूरन कोई बात करनी है, बट हमारे पास कॉल नहीं लगती है। तो तीसरा मेन इशू है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, वो नेटवर्किंग सिस्टम है। बाकी यहाँ पे आपके साथ साथियों ने जो हमारे यहाँ पे विजिटिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने तो आपकी स्कीमें बता दी है कि क्या क्या है, बट यहाँ से जो लोगों के 3 इश्यूज हैं उन पे गौर करना चाहिए। तो इन्हीं अल्फाजों से मैं रुखसत होता हूँ।